दोस्तों, पीयूष सर्स इंग्लिश क्लासेस याद है ना। हाजिर हूँ आपके सामने फिर एक बार बिल्कुल नई वीडियो लेके। लेसन नंबर 8 एक्टिव पैसिव का फाइनल पार्ट। दोस्तों, इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, मैं प्रत्येक दिन जीवन में यह जरूर प्रार्थना करता हूँ आप सबके लिए, मेरे मित्रों के लिए, मेरे विद्यार्थियों के लिए, मेरे अभिभावकों के लिए और जितने भी मेरे शुभचिंतक हैं सबके लिए कि आप जीवन में आगे बढ़ते रहिए, आपके रुके हुए काम बनते रहें और आप सदैव मुस्कुराते रहें। दोस्तों, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, जैसा मैं हर बार करता हूं, एक फाइनल अपील कर देता हूं यूट्यूब और टेलीग्राम के लिए। यूट्यूब पे मेरा चैनल है दोस्तों, मेरे मित्रों और मेरे विद्यार्थियों, पीयूष सर इंग्लिश क्लासेस के नाम पे यूट्यूब पे, जिसको लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर दबाएं उसका। और दूसरा कि टेलीग्राम पे मुझे t.me/piyushsr पे ज़रूर फॉलो करें। मेरे जितने भी वीडियोज़ हैं उसकी PDF आपको वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी। तो उम्मीद है दोस्तों कि अब तक का सफ़र मेरे साथ आपको अच्छा लगा होगा। मैं इसी तरह से आगे बढ़ता रहूँगा और अपने सफ़र में आप की सेवा करता रहूँगा। तो आज मैं हाजिर हूँ एक बार फिर एक्टिव पैसिव का फाइनल पार्ट लेके, लेसन नंबर 8। तो दोस्तों, आगे बढ़ूँ इससे पहले कि मैं आपको ये बता दूं कि मेरी जो पिछली वीडियो थी एक्टिव पैसिव वॉइस की, अगर वो आपने नहीं देखी है तो मैं आपसे एक विनती ज़रूर करूंगा कि आप पहले उसको देख लें, फिर इस वीडियो को देखें, तो आपको शायद ये वीडियो उस क्रम में समझ में आएगा। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक्टिव और पैसिव वॉइस में इंपेरेटिव सेंटेंसेस की। अब दोस्तों, आप मुझसे पूछेंगे कि पीयूष सर, ये इंपेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? तो जी, मैं बिल्कुल आपको बताऊंगा। इंपेरेटिव सेंटेंसेस बच्चों वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हम ऑर्डर देते हैं। ऑर्डर सब समझते हैं, जिसमें हम रिक्वेस्ट करते हैं, जिसमें हम एडवाइस करते हैं, जिसमें हम कोई इंस्ट्रक्शंस देते हैं। सेंटेंसेस में, ऐसे सेंटेंसेस में जनरली सब्जेक्ट जो है वो हिडन होता है। तो ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, इंस्ट्रक्शंस और बहुत सारी और चीज़ें जो हम किसी सेंटेंस में देते हैं उसे हम इंपेरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। तो सेंटेंसेस जनरली इसमें हिडन सब्जेक्ट होता है, जैसा कि हम आपको अभी उदाहरण से बताएंगे आगे। तो देखिए, उदाहरण है मैंने दिया है नीचे, सब्जेक्ट हिडन का। तो इसमें पहले सब्जेक्ट हिडन वाले उदाहरण पे जाएं, उससे पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं, जो पिछली बार भी मैंने आपको पिछली वीडियो में भी स्ट्रक्चर के बारे में बताया था कि हम एक्टिव से पैसिव को कैसे कन्वर्ट करते हैं। आपको याद होगा अगर आपने वो वीडियो देखा हो तो इसमें बच्चों क्या होता है, इंपेरेटिव सेंटेंस में याद रखना कि हम सेंटेंस जब भी किसी एक्टिव का पैसिव में बनाएंगे तो उसके में उस सेंटेंस में पैसिव सेंटेंस हम लेट से शुरू करेंगे। तो स्ट्रक्चर क्या कहता है, हम लेट से शुरू करेंगे, प्लस उसका ऑब्जेक्ट लगाएंगे और प्लस बी लगाएंगे और प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तो ये जो स्ट्रक्चर है यही हम इंपेरेटिव सेंटेंस के पैसिव में फॉलो करेंगे। तो अब देखते हैं कैसे। जैसे एग्जाम्पल दिया है, ओपन द डोर, जाओ दरवाजा खोलो। तो ये एक तरीके का ऑर्डर है, हो सकता हो किसी बड़े ने दिया हो। तो ओपन द डोर ऑर्डर है। तो आप देखिए कि ओपन जो शब्द है, जो वर्ब है, मैंने उसको रेड से इंगित किया है और द डोर ऑब्जेक्ट है, उसको मैंने पिंक से इंगित किया है, अगर आप देख सकते हैं। अब देखिए, इस सेंटेंस को आप ऐसे भी कह सकते थे, यू ओपन द डोर। तो मैंने सेकंड वाली लाइन में देखिए यू लिखा भी है, लेकिन ब्रैकेट में क्या लिख दिया है मैंने, कोष्ठक में क्या लिख दिया है, हिडन है, यानी यू हिडन है। यानी सेंटेंस तो पूरा ये ही है कि यू ओपन द डोर, पर यहां पे यू ओपन द डोर ना कह के सिर्फ ओपन द डोर कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि ओपन द डोर हम किसी से ही तो कहेंगे, और किससे कहेंगे? दीवार से तो कहेंगे नहीं, हम किसी व्यक्ति से कहेंगे। तो जब व्यक्ति ऑलरेडी अंडरस्टूड होता है तो वहां पे सेंटेंस या सब्जेक्ट का यूज नहीं किया जाता। तो सब्जेक्ट नहीं है, कोई बात नहीं, तो हम इसका पैसिव कैसे बनाएंगे? हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, लेट लिखेंगे, और फिर ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट क्या है, द डोर, तो लेट के बाद ऑब्जेक्ट लिख देंगे, उसके बाद बी लगा देंगे और ओपन का थर्ड फॉर्म ओपन लगा देंगे। तो बन गया पैसिव, लेट द डोर बी ओपन। कितना आसान है देखिए, बहुत आसान है। क्या याद करना है? दो चीज याद करनी है। एक इंपेरेटिव सेंटेंस होना चाहिए, अगर इंपेरेटिव सेंटेंस है तो उसमें ऑर्डर है, रिक्वेस्ट है, एडवाइस है, कोई बात नहीं, हम जो है उसमें क्या करेंगे, लेट लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे, बी लगाएंगे और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। दोस्तों, अगर याद हो, पिछली वाली वीडियो में मैंने बताया था हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है
तो इंपेरेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब आगे चलते हैं। अब देखिए पैसिव इंपेरेटिव मैंने दूसरा भी लिया है, एक और ऑर्डर का सेंटेंस ले लिया है ताकि आपको और क्लियर हो जाए। अब दोस्तों इसमें देखिए कि लेट लगाना है, पहले मैंने क्या लगाया था? ऑब्जेक्ट लगाना है, ऑब्जेक्ट लगाया था ना पहले। तो अब मैंने क्या लिखा है? लेट प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म। इन दोनों में डिफरेंस क्या हो गया है? वहां पे मैंने इससे पहले वाला जो स्लाइड दिखाया था उसमें ऑब्जेक्ट लिखा था, यहाँ सब्जेक्ट लिखा। क्यों लिखा था ये भी बता देता हूं। तो उदाहरण पर चलते हैं। उदाहरण क्या है? एक्टिव का उदाहरण क्या है? स्विच ऑफ द फैन। ये भी ऑर्डर है, तो आपको ये बता ही दिया है कि स्विच ऑफ द फैन किसी व्यक्ति से ही कहा गया होगा, तो यू इसमें हिडन है, सब्जेक्ट इसमें हिडन है। तो अब क्या करना है? अब मैंने यहां सब्जेक्ट क्यों लिख दिया? क्योंकि कभी कभी सब्जेक्ट भी लिखा रहता है बहुत सारी बुक्स में, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। बच्चों ये सब्जेक्ट को आप ऑब्जेक्ट ही लिख लीजिए, SUB जहां लिखा है वहां पे ऑब्जेक्ट मानिए। तो देखिए कैसे बनेगा सेंटेंस। लेट लगाएंगे और द फैन क्या है? द फैन जो मैंने रेड से मार्क किया है वो क्या है? वो ऑब्जेक्ट है। तो जब पैसिव में आया तो द फैन क्या बन गया? सब्जेक्ट बन गया। तो वही द फैन को मैंने ऊपर स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट लिखा है। बात समझ गई दोस्तों? मेरे मित्रों, मेरे विद्यार्थियों, समझ गए कि उसी सब्जेक्ट को जो द फैन एक्टिव में ऑब्जेक्ट था, उसी द फैन को मैंने पैसिव में सब्जेक्ट बना दिया है। तो स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट लिख दिया है और प्लस बी का फॉर्म लगाया है और स्विच का थर्ड फॉर्म स्विच्ड कर दिया है। तो क्या हो गया? लेट द फैन बी स्विच्ड ऑफ। क्लियर हो गई बात? कोई कंफ्यूजन है? नहीं है। चलिए, तो यानी अभी तक हमने क्या सीखा कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस में अगर एक्टिव का पैसिव बनाना है तो सबसे पहले एक्टिव में क्या होता है? एक्टिव में सब्जेक्ट हिडन होता है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो हम क्या करते हैं? जब सब्जेक्ट हिडन होता है तो कोई बात नहीं, हम उसमें लेट लगा देते हैं, ऑब्जेक्ट एक्टिव के ऑब्जेक्ट को पैसिव का सब्जेक्ट बना देते हैं, प्लस बी लगा देते हैं और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा देते हैं। तो उम्मीद है आपको ये पहला ऑर्डर का समझ में आया होगा, जो मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं। अब सेकंड में देखिए, रिक्वेस्ट का अगर सेंटेंस मिले आपको इंपेरेटिव में तो आप कैसे बनाएंगे? रिक्वेस्ट का कैसे बनाएंगे? तो देखिए रिक्वेस्ट का आप इस तरह से भी बना सकते हैं। देखिए कैसे? यू आर रिक्वेस्टेड, नोट में देखिए स्ट्रक्चर में क्या लिखा है? यू आर रिक्वेस्टेड लिखेंगे, प्लस टू लगा देंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे। इससे पैसिव बन जाएगा। कैसे बनेगा दिखाता हूं आपको। पहला उदाहरण देखिए, प्लीज हेल्प दैट बॉय। ये एक्टिव दिया हुआ है, तो इसमें हेल्प क्या है? हेल्प को मैंने ब्लू कलर से मार्क किया है, ये वर्ब है, ठीक है। और दैट बॉय क्या है? दैट बॉय ऑब्जेक्ट है। तो अब क्या करते हैं कि इसमें चूंकि प्लीज लगा हुआ है, रिक्वेस्ट है, तो हम ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की ही जगह लिख देते हैं पैसिव में। देखिए पैसिव में ऑब्जेक्ट की ही जगह लिखा हुआ है। दैट बॉय आखिरी में है तो पैसिव में भी दैट बॉय आखिरी में ही लिखा। चेंज कहां किया है? चेंज यहां कर दिया है कि हमने सेंटेंस की शुरुआत की है यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड, और जो नीले रंग से हेल्प मैंने मार्क किया है एक्टिव में, अगर आप देखें तो पैसिव में उसमें क्या जोड़ दिया है? टू जोड़ दिया है। तो टू प्लस वर्ब स्ट्रक्चर में भी देखिए ऊपर दिया हुआ है, तो टू प्लस वर्ब और उसके बाद दैट बॉय लिख दिया है। तो हमने दो चीज इसमें जोड़ी है, एक यू आर रिक्वेस्टेड जोड़ा है और एक हेल्प यानी वर्ब में टू जोड़ दिया है। तो अगर ये दोनों जोड़ देंगे तो आपका पैसिव बन जाएगा। प्लीज हेल्प दैट बॉय, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प दैट बॉय। ये पैसिव बन गया। अब ये आप सोचेंगे कि ये यू आर रिक्वेस्टेड सर क्यों लिख रहे हैं? ऐसे भी तो बना सकते हैं, दैट लेट दैट बॉय बी हेल्प्ड। बिल्कुल बना सकते हैं, क्यों नहीं बना सकते? 100% बना सकते हैं। लेकिन ये भी एक तरीका है बनाने का। यहां हमने जो हिडन सब्जेक्ट यू है, जैसे प्लीज हेल्प दैट बॉय है ना, तो वहां पे क्या बोला जाएगा? यू प्लीज हेल्प दैट बॉय। तो यहां पे हमने सब्जेक्ट से बना दिया है, ठीक है ना? यह हमने सब्जेक्ट से बना दिया है। कैसे बनाया सब्जेक्ट से? कि यू आर रिक्वेस्टेड, सब्जेक्ट में आर रिक्वेस्टेड जोड़ दिया और हेल्प यानी वर्ब में टू जोड़ दिया। उम्मीद है आपको समझ में आएगा। एक और एग्जांपल देख लीजिए, प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। तो पूरा सेंटेंस क्या होगा? यू प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, यू प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, यही पूरा सेंटेंस होगा। लेकिन यू है नहीं, यू हिडन है, तो हम यू से सेंटेंस बना लेते हैं। और
सब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह रहने देते हैं, ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह रहने देते हैं, और यू आर रिक्वेस्टेड, फिर उसी वर्ब में टू लगा के मी अ ग्लास ऑफ वाटर। ये थोड़ा आसान है उससे, लेट वाले से। क्या करना है, यू आर रिक्वेस्टेड लगाना है और वर्ब में क्या लगाना है, टू लगाना है। तो इसी तरह से ये जो सेंटेंसेस मैं आपको बता रहा हूं बच्चों और मित्रों, मेरे शुभचिंतकों, इनको आप अगर इसी तरह से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये बहुत आसान लगने लगेगा। इसलिए आसान लगेगा क्योंकि जब आप इसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो क्या होगा कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो आपको याद हो जाएगा, फिर आप बिना देखे बनाने लगेंगे। तो मैंने दो तरीके बताए आपको, एक लेट से जिसमें हम ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं, और एक यू आर रिक्वेस्टेड से जिसमें हम सब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। इसमें ना तो सब्जेक्ट अपनी जगह से ऑब्जेक्ट बन रहा है, ना ऑब्जेक्ट अपनी जगह से सब्जेक्ट बन रहा है। तो उम्मीद है आपको ये वाली स्लाइड क्लियर हुई होगी। अब देखिए आगे चलते हैं। अब अगर मान लीजिए, अभी इससे पहले वाली स्लाइड में मैंने आपको क्या बताया था, जरा वापस चल के आपको एक बार रिवाइज करा देता हूं। पहले मैंने ऑर्डर का सेंटेंस बताया इंपेरेटिव में कैसे बनता है, फिर मैंने आपको रिक्वेस्ट का सेंटेंस बताया कैसे बनता है। अब मैं आपको सजेशंस का सेंटेंस बता रहा हूं। मान लीजिए कि कोई सजेशन का सेंटेंस आ जाए, सुझाव का, उसका पैसिव बनाना है तो कैसे करेंगे, तो उसका स्ट्रक्चर देख लीजिए। उसमें हम थोड़ा सा फेरबदल करेंगे। क्या फेरबदल करेंगे, इसमें हम सब्जेक्ट लगाएंगे और अब इसमें हम शुड लगाएंगे, शुड बी लगाएंगे वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ। शुड मैं एक बार और दोहरा देता हूं ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए कि हम सजेशंस वाले सेंटेंसेस का जब पैसिव बनाना होगा तो उसमें सब्जेक्ट के साथ शुड बी और प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तो कैसे लगाएंगे जरा मैं दिखा देता हूं आपको। देखिए पहला उदाहरण है, लव योर किड्स। ठीक, लव योर किड्स एक्टिव है, यानी अपने बच्चों से प्यार करिए। तो उसका पैसिव क्या बनाया, देखिए जो किड्स है ऑब्जेक्ट, जो किड्स ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसको हमने क्या बना दिया है, सब्जेक्ट बना दिया है। इसीलिए स्ट्रक्चर पे हमने पहले सब्जेक्ट लिखा है, तो सब्जेक्ट क्या, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया, तो योर किड्स क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अब इसमें कुछ नहीं करना है, बस शुड भी लगा दीजिए, और जो लव दिया हुआ है, लव योर किड्स का लव जो दिया हुआ है, जिसको मैंने पर्पल से डिनोट किया है, तो लव देखिए पैसिव में क्या हो गया, लव्ड हो गया। तो शुड बी लव्ड, लव्ड का शुड बी लव्ड, और योर किड्स क्या किया, सब्जेक्ट की जगह लग दिया, पैसिव बन गया। कितना आसान है देखिए, इतने इससे आसान तो मेरे हिसाब से आपको कोई भी सेंटेंस नहीं लगेगा। कैसे, फिर से बता देता हूं। लव योर किड्स, तो योर किड्स जो है ऑब्जेक्ट था एक्टिव में, हमने उसको पैसिव में क्या बना दिया, सब्जेक्ट बना दिया, और फिर जो वर्ब बचा लव, उसमें शुड बी ऐड कर दिया और उसी लव का थर्ड फॉर्म लिख दिया, तो ये उसका पैसिव बन गया। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। उसके बाद एक और उदाहरण देख लीजिए, लिसन टू मी, मुझे सुनो। एक्टिव है, तो मैंने क्या किया, मी जो है ऑब्जेक्ट एक्टिव में मी ऑब्जेक्ट है, इसको मैं पैसिव के सब्जेक्ट में ले गया तो आई बन गया। और अब क्या करना है, लिसन वर्ड बचा है, उसका थर्ड फॉर्म लिसन लिख देना है और उसमें शुड भी लगा देना है, बन गया आई शुड बी लिसन। तो उम्मीद है आपको ये क्लियर होगा। बहुत आसान है ये, अगर धीरे धीरे सुनेंगे, धीरे धीरे समझेंगे, धीरे धीरे समझने की कोशिश करेंगे तो आपको बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा। एक्टिव पैसिव कुछ नहीं है, बस आपको ये समझ में आ जाएगा एक्टिव पैसिव कुछ नहीं है, सिर्फ आपकी तेजी से पढ़ने की वजह से आपको समझ में नहीं आता। आप सिर्फ धीमे धीमे पढ़ें, मेरे शब्दों को बार बार सुने, आपको बहुत इजी से क्लियर हो जाएगा। उम्मीद है आपको क्लियर हुआ होगा। अब मैं आगे चलता हूं। अब देखिए पैसिव इन इंपेरेटिव्स की में उसी क्रम में मैं अगर आगे बढ़ूं तो अब एडवाइस के सेंटेंस आ जाएंगे, तो कैसे बनेगा, एडवाइस के सेंटेंसेस आ जाएंगे तो वही सेम चीज करनी है जो हमने रिक्वेस्ट में की थी। वहां लिखा था यू आर रिक्वेस्टेड, यहां लिखेंगे यू आर एडवाइज्ड, और वर्ब में क्या जोड़ देंगे, टू जोड़ देंगे। देखिए कैसे करना है। वर्क हार्ड एक्टिव दिया हुआ है, तो क्या होगा, अब वर्क हार्ड क्या है, एक्टिव है, एडवाइस है, कोई बात नहीं, तो हम एडवाइस लगा देंगे, यू आर एडवाइज टू वर्क हार्ड। अब यू कहां से आया, यू जो है वो कहां है, एक्टिव में छुपा हुआ है। वर्क हार्ड किसको कह रहे हैं, किसी यू से ही तो कह रहे हैं, यू वर्क हार्ड, तो यू वर्क हार्ड से यू ले लिया और उसमें क्या किया, आर एडवाइस लगा दिया, और उसके बाद वर्क लिया यानी वर्ब लिया, वर्ब में टू लगा दिया और हार्ड वापस लिख दिया, तो क्या हो गया, यू आर एडवाइज टू वर्क हार्ड, पैसिव बन गया। कितना आसान है। दूसरा देखिए, बी कॉशियस,
सतर्क रहो। तो इसका क्या बनेगा, यू आर एडवाइज। ठीक, उसके बाद वर्ब जो है क्या है, बी है, यहां पे कॉशियस नहीं है, कॉशियस एडजेक्टिव है। ठीक है, कॉशियस एडजेक्टिव है। जो ओ यू एस वाले शब्द होते हैं ज्यादातर एडजेक्टिव है, एफ यू एल आखिरी में आता है, एडजेक्टिव है, ध्यान दीजिएगा, कॉशियस को वर्ब ना समझिएगा। तो बी क्या है, बी वर्ब है, तो बी में क्या लगाना है, टू लगाना है। ऊपर स्ट्रक्चर देखिए, टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। तो यू आर एडवाइज टू बी कॉशियस। तो कॉशियस को नहीं छेड़ना है, बी में टू लगा देना है और यू आर एडवाइज लगा देना है। मेरे ख्याल से इतने, इससे आसान तो आपको पैसिव्स बनाने को नहीं मिलेंगे। आगे चलते हैं, एक और देख लीजिए। मैंने एक नेगेटिव सेंटेंस भी ले लिया है, क्योंकि कभी कभी मेरे स्टूडेंट्स को दिक्कत होती है कि सर नेगेटिव सेंटेंस आ जाएगा तो कैसे बनाएंगे, अब नॉट आ गया, अभी तक तो सब पॉजिटिव सेंटेंस आप दे रहे थे, तो इसका कैसे नेगेटिव बनेगा। तो देखिए इसका भी मैं बता देता हूं। डू नॉट शाउट है, कोई दिक्कत नहीं, तो यू आर एडवाइज तो लगाना ही लगाना है। ठीक, डू नॉट शाउट, किसी ने आपको एडवाइस किया तो यू आर एडवाइज जैसे सब में लगा है वैसे लगवाना है। ठीक, फिर क्या करना है, शाउट लेना है। शाउट क्या है, वर्ब है, तो वर्ब में भी टू जोड़ देना है जैसे हम सब में जोड़ते आए हैं। बस ध्यान इतना देना है कि टू प्लस वर्ब लिखने से पहले नॉट लगा देना, जैसे मैंने लगा दिया है। तो यू आर एडवाइज नॉट टू शाउट। टू शाउट नॉट मत करिएगा, नॉट टू शाउट, क्योंकि नॉट क्या है, एडवर्ब है, तो वर्ब से पहले लगेगा। क्लियर हो गया बात, कोई कंफ्यूजन है, नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए पैसिव इन इंफिनिटिव। पैसिव इन इंफिनिटिव क्या होता है मैं आपको बताता हूं। बच्चों अभी जो हम पीछे पढ़ रहे थे, वर्ब में टू लगाएंगे, वर्ब में टू लगाएंगे, बट बच्चों किसी भी वाक्य में यदि आपको वर्ब से पहले टू दिखता है, TO2, तो वो स्ट्रक्चर इंफिनिटिव बोला जाता है। कैसे होता है बताता हूं आपको। जैसे टू प्ले, तो टू लगा है और प्ले क्या है, वर्ब है, तो टू प्ले इंफिनिटिव हो गया। टू सिंग इंफिनिटिव हो गया, सिंग वर्ब है और टू लगा हुआ है। ठीक, टू ईट, ईट क्या है, वर्ब है और क्या लगा हुआ है, टू लगा हुआ है, तो टू प्लस वर्ब इंफिनिटिव कहलाता है। तो कभी कभी ऐसे भी सब वाक्य हमारे सामने आते हैं जो इंफिनिटिव जिसमें होता है उसका भी हमें पैसिव बनाना पड़ता है। तो हम कैसे बनाएंगे जरा देख लेते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर एक बार देख लें। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, टू प्लस बी लगाएंगे यानी टू प्लस वर्ब लगाएंगे, और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, और बाई लगाएंगे और ऑब्जेक्ट लगाएंगे। तो हो सकता है कि ये स्ट्रक्चर आपको समझ में नहीं आ रहा हो सकता है ये स्ट्रक्चर आपको न समझ में आया हो, तो कोई बात नहीं, मैं आपको उदाहरण में समझा दूंगा। कैसे, देखिए, यू आर टू राइट अ लेटर। ठीक, यू आर टू राइट, जो देखिए इस सेंटेंस में टू राइट लिखा है ना, राइट क्या है, वर्ब है, और टू क्या है, टू वर्ब के साथ जुड़ा हुआ है, तो टू राइट क्या कहलाएगा, इंफिनिटिव कहलाएगा। तो अब इसी इंफिनिटिव के सेंटेंस को हम पैसिव बनाएंगे। तो कुछ नहीं करना है, देखिए आप, यू क्या है, यू सब्जेक्ट है, तो हम इसको पैसिव में यू ही लिखेंगे। देखिए मैंने दोनों को रेड से इंडिकेट किया है, अगर आप ध्यान दे रहे हो तो यू को यू ही भेज दिया ऑब्जेक्ट में पैसिव के, और एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट है आ लेटर, उसको मैंने कहां भेजा, पैसिव के सब्जेक्ट में। आ लेटर की तरह बिल्कुल सही है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। अब क्या दिया हुआ है, आ लेटर है, सिंगुलर है, तो आर की जगह इज लगाएंगे, और स्ट्रक्चर में देखिए टू प्लस बी लगा हुआ है, तो टू प्लस बी लगा दिया, और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा दिया, राइट का रिटेन कर दिया, और ऑब्जेक्ट में बाई जोड़ दिया। बस यही किया मैंने, समझ में आया। आ लेटर चूंकि सिंगुलर है तो इज लगा दिया, ठीक है। यू को हम प्लूरल लेते हैं तो आर लगा था एक्टिव में, और उसके बाद टू के साथ वर्ब लगा दिया। यहां पे वर्ब क्या है, बी है, ठीक। तो उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा दिया, और बाई तो क्या हो गया, लेटर इज टू बी रिटन बाई यू, क्योंकि सेंटेंस एक्टिव में कह रहा है यू आर टू राइट अ लेटर, तुम्हें लेटर लिखना है, ठीक है। तो यहां पे अ लेटर इज टू बी रिटन बाई यू, ये पैसिव हो जाएगा। एक और एग्जांपल, एक और उदाहरण देख लीजिए। आई हैव टू परचेज अ कार्ड, मान लीजिए बर्थडे कार्ड खरीदना है आपको, कोई बात नहीं, इसका एक्टिव बना है, हम इसका पैसिव कैसे बनाएंगे। एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट का
सॉरी पैसिव का सब्जेक्ट बना देंगे, यानी एक्टिव का ऑब्जेक्ट अ कार्ड, पैसिव का सब्जेक्ट बन गया अ कार्ड। ठीक है, अब एक्टिव का जो सब्जेक्ट है आई, उसको पैसिव का ऑब्जेक्ट बना दिया मी करके। दोनों को मैंने रेड से इंडिकेट किया, अगर आप देख पा रहे हो। उसके बाद टू परचेज बचा, तो टू परचेज को हम क्या करेंगे, टू बी परचेज कर देंगे। कैसे करेंगे, टू प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसा कि स्ट्रक्चर में दिया हुआ है, या टू प्लस बी वर्ब की थर्ड फॉर्म दिया हुआ है। और हैज कहां से आ गया, क्योंकि कार्ड सिंगुलर है और ऊपर हैव दिया था, तो सिंगुलर आए तो हैज हो जाएगा। तो अ कार्ड हैज टू बी परचेज्ड बाई मी। उम्मीद है आपको क्लियर हुआ होगा। आपको कुछ नहीं करना है, बहुत सरल है। आपको ये देखना है हेल्पिंग वर्ब कौन सा दिया है, हैव दिया हुआ है एक्टिव में। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम उसको हैज लगा देंगे, और अगर वर्ब का थर्ड फॉर्म आपको लिखना ही लिखना है। क्षमा कीजिएगा, परचेज की स्पेलिंग थोड़ी सी मुझसे गलत हो गई, मैं इसके लिए बहुत माफी चाहता हूं आपसे। अ कार्ड हैज टू बी परचेज बाय मी, ठीक है, तो पैसिव बन जाएगा। उसके बाद अब आप देखिए, एक और सेंटेंस में देखता हूं। तो पहला सेंटेंस देखिए, मैंने जो आपको बताया था, अ लेटर इज टू बी रिटन और यू आर टू राइट अ लेटर, ऐसा अभी किया जाना है। सेकंड में मैंने आपको बताया अ कार्ड, आई हैव टू परचेज अ कार्ड, मुझे कार्ड खरीदना है। और तीसरे में देखिए, तीसरा सेंटेंस ऐसा दिया हुआ है जो कि अनरियल है। अनरियल है का मतलब कि ऐसा करना तो था पर हुआ नहीं। जैसे कभी कभी हम बोलते हैं ना, यार मुझे शाम को बाजार जाना तो था लेकिन मैं गया ही नहीं। तो यहां पे वो सेंटेंस का भी मैं पैसिव आपको बता रहा हूं। देखिए, यू वर टू सेंड एन ईमेल, यानी तुम्हें एक ईमेल भेजनी तो थी लेकिन तुमने भेजी ही नहीं। तो उसका पैसिव कैसे बनेगा, सेम, बहुत सिंपल है, मैं बताता हूं आपको। देखिए, एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट है एन ईमेल, उसको पैसिव का सब्जेक्ट बना दिया। एन ईमेल जो मैंने नीले से डिनोट किया, अगर आपको दिख रहा हो तो। और एक्टिव का जो सब्जेक्ट है यू, जो कि मैंने रेड से इंडिकेट किया है, वो पैसिव का ऑब्जेक्ट बना दिया यू। ठीक है, अब चूंकि ईमेल एक है तो हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर लगेगा, तो मैंने वॉज लगा दिया है। और वर्ब में क्या लगा दिया है, टू लगा दिया है। तो क्या हो गया, एन ईमेल वॉज टू सेंट बाई यू। क्लियर हो गया, कोई कंफ्यूजन है? चलिए आगे चलते हैं। इसको आप ऐसे भी बना सकते हैं, एन ईमेल वॉज टू बी सेंट बाई। तो टू बी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि बी नहीं होगा, क्योंकि अब तो भेजी नहीं थी, तो वॉज टू सेंट हो जाएगा। क्लियर हो गई बात, आगे चलते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आएगा। अब कभी कभी मेरे मित्रों, मेरे विद्यार्थियों, कभी कभी हम ऐसे भी सेंटेंस पैसिव में देखते हैं जिसमें दो ऑब्जेक्ट होते हैं। हाँ, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब देखिए उसका भी पैसिव कैसे बनता है, ये भी मैं आपको बताने जा रहा हूं। कैसे बनेगा, देखिए, एक सेंटेंस है ही गेव मी, और मैंने जानबूझ के बीच में गैप किया है ताकि आपको बता सकूं। ही गेव मी, उसने मुझे दिया। ये सेंटेंस इनकम्प्लीट है। क्यों इनकम्प्लीट है, सेंटेंस कॉम्प्लीशन यहां आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि ही गेव मी क्या दिया ये तो बताओ, अ चॉकलेट। ठीक, तो ही गेव मी अ चॉकलेट। तो इसमें दो क्या है, ऑब्जेक्ट है। एक ऑब्जेक्ट क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मी है, और मेन ऑब्जेक्ट क्या है, चॉकलेट है। तो सबसे पहले मैंने आपको, अगर आप ऐसे बनाना चाहें तो ही गेव मी, अगर आप देखें ही गेव मी, इसका पैसिव बना लीजिए। तो ही गेव मी का पैसेज क्या बनेगा, पैसिव क्या बनेगा, आई वॉज गिवन बाई हिम, जैसा कि मैंने बनाया है, आई वॉज गिवन बाई हिम। ठीक, मुझे उसके द्वारा दिया गया। क्या दिया गया, अ चॉकलेट। ठीक, लेकिन ये इनकरेक्ट है। इसका सही क्या होगा, आई वॉज गिवन, मुझे उसके द्वारा दिया गया क्या, चॉकलेट। मुझे उसके द्वारा चॉकलेट दिया गया। तो आई वॉज गिवन अ चॉकलेट बाई हिम। तो उम्मीद है कि आपको दो ऑब्जेक्ट वाले जो वाक्य होते हैं या जो सेंटेंस होते हैं उसका पैसिव बनाने का जो तरीका मैंने बताया है वो आपको क्लियर हुआ होगा। यानी आप ही गेव मी बनाए, पहले इसका पैसिव बना ले और चॉकलेट जोड़ दें उसमें। ठीक है, ये थोड़ा इनकरेक्ट होगा, तो अब फिर क्या करेंगे, आई वॉज गिवन और फिर जो मेन जो ऑब्जेक्ट है उसको जोड़ के और लास्ट में ऑब्जेक्ट के साथ बाई लगा दें।
बाई हिम। देखिए मैंने क्या किया है कि आज चॉकलेट को गिवन के बाद शिफ्ट कर दिया है और बाई हिम को चॉकलेट के बाद। ध्यानपूर्वक सुनिएगा, क्लियर हो जाएगा। कुछ और देख लीजिए दोस्तों, कभी कभी कुछ सेंटेंसेस ऐसे आते हैं जिसमें हमको कार्य किसके द्वारा किया गया है इसको दर्शाने की जरूरत नहीं होती। जैसे समवन हैज स्टोलन माई पेन, अगर आप ध्यान से देखें तो यह सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट का है। तो प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव कैसे बनेगा? देखिए माई पेन हैज बीन स्टोलन बाई समवन नहीं कहेंगे, क्योंकि हमें पता है स्टोल किया है, चुराया है तो किसी व्यक्ति ने ही चुराया होगा। हम कभी ये नहीं कहते कि हम बैठ के ड्राइविंग कर रहे हैं, क्योंकि अंडरस्टूड है कि हम बैठे हैं तभी ड्राइविंग कर रहे हैं, खड़े होकर ड्राइविंग नहीं होती। तो ये वैसे सेंटेंसेस हैं। जैसे पीपल स्पीक इंग्लिश, ठीक, तो इंग्लिश इज स्पोकन बाई द पीपल नहीं लगाना जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर स्पीक कर रहे हैं तो पीपल ही कर रहे होंगे, पेड़ पौधे नहीं करेंगे, जानवर नहीं करेंगे। तो क्लियर है, अगर इस तरह के पैसिव बनाना है तो आप इस तरह की भी पैसिव बना सकते हैं। अब दोस्तों आगे के क्रम में चलते हुए मैं आपको और भी कुछ पैसिव बताने जा रहा हूं। अब जो आपके स्क्रीन पे पैसिव है वो मॉडल से रिलेटेड है, MODALS। अब ये MODALS क्या होता है? ये बच्चों हेल्पिंग वर्ब है, जैसे कैन है, कुड है, माइट है, ऑट है, ठीक। तो इस तरह भी अगर सेंटेंस में ये मॉडल्स आ जाए तो कैसे बनाएंगे इसका पैसिव? देखिए ही कैन ड्राइव अ बाइक, ठीक, ये एक एक्टिव है। इसका पैसिव क्या बनाया है? देखिए अ बाइक क्या है? एक्टिव में ऑब्जेक्ट है, उसको पैसिव में सब्जेक्ट बना दिया। ही जो है वो एक्टिव में सब्जेक्ट है, उसको पैसिव में लाके हिम कर दिया। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। कैन ड्राइव को कैन बी ड्रिवन कर दिया, मॉडल के साथ बी लगा दीजिए, बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, कैन ड्राइव कैन बी ड्रिवन। तो क्या हो गया? अ बाइक कैन बी ड्रिवन बाई हिम। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब इसी तरह से इंटेरोगेटिव अगर मान लीजिए आ जाए, कैन ही ड्राइव अ बाइक, तो उसमें भी कुछ नहीं करना है आपको। कैन जहां है वहीं रखिए, कैन जहां लगा है हेल्पिंग वर्ब, जो मॉडल्स का कैन लगा हुआ है वो वहीं रखिए जहां एक्टिव में है। उसके बाद वही सेम चीज करनी है, ही ड्राइव अ बाइक उठाइए और ही ड्राइव अ बाइक का पैसिव बना दीजिए। तो क्या बनेगा? कैन अ बाइक बी ड्रिवन बाई हिम। तो अ बाइक बी ड्रिवन बाई हिम, क्योंकि कैन तो उधर चला गया, नहीं तो कैन बी ड्रिवन होता। तो कैन अ बाइक और क्या किया? बी में वर्ब का थर्ड फॉर्म जोड़ के बाई हिम लगा दिया, तो बन गया, क्या बन गया? कैन अ बाइक बी ड्रिवन बाई हिम। समझ में आया? कैन को हमने वहीं रखा, एक्टिव के ऑब्जेक्ट को पैसिव का सब्जेक्ट बनाया, एक्टिव के सब्जेक्ट को पैसिव का ऑब्जेक्ट बनाया, और जो ड्राइव वर्ड था उसका थर्ड फॉर्म लिखा और उसके साथ बी लगा दिया। इतना ही किया है मैंने, इसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया, यदि आपको क्लियर हुआ हो। इसी तरह से एक और सेंटेंस होता है बच्चों जिसमें ऐसा माना जाता है कि ऐसा है, जैसे द पीपल बिलीव दैट ही इज अ थीफ। ऐसा माना जा रहा है कि वो चोर है, लोगों के द्वारा ऐसा माना जा रहा है। तो ऐसा माना जा रहा वाले सेंटेंस में हम क्या लगाएंगे? इट से पैसिव बनाएंगे, इट से पैसिव बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? देखिए द पीपल बिलीव दैट ही इज अ थीफ, तो इसमें वर्ब क्या है बच्चों? बिलीव। तो हम उसका वर्ब ले लेंगे, एक्टिव का वर्ब लेके, और उसके साथ इट इज और वर्ब को थर्ड फॉर्म में चेंज कर देंगे। तो क्या हो जाएगा? इट इज बिलीव्ड। बिलीव उठाया एक्टिव से, पैसिव लाए, वर्ब को थर्ड फॉर्म किया और उसके साथ इट इज जोड़ दिया। तो क्या हो गया? इट इज बिलीव, ठीक, और फिर दैट का दैट दिख दिया, ही इज अ थीफ का ही इज अ थीफ लिख दिया, और द पीपल में क्या लगा दिया? बाई, क्योंकि ऑब्जेक्ट में हमेशा बाई लगता है। तो बहुत सिंपल बन गया, इट इज बिलीव दैट ही इज अ थीफ बाई द पीपल। क्लियर है? ऐसा माना जाता है लोगों के द्वारा कि वह चोर है, या ऐसा माना जाता है वो चोर है लोगों के द्वारा, जैसा भी आप बोलना चाहें, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है? तो दोस्तों उम्मीद है कि मैंने जो भी आज आपको पढ़ाया वो आपको थोड़ा क्लियर हुआ होगा, और एक्टिव पैसिव का ये फाइनल पार्ट आपको समझ में आया होगा। आप मेरी वीडियोस को कई बार अगर देखेंगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक्टिव पैसिव का मैंने बहुत सारे सेंटेंसेस अलग अलग तरीके से लेने की कोशिश की है ताकि आप इसको सीख सकें, इसकी प्रैक्टिस कर सकें।
आगे आने वाले वीडियोज़ में भी मैं इसी तरह से आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट हो गया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गया, बहुत सारी चीज़ें मैं मेहनत कर रहा हूँ, उसके लिए लेके आ रहा हूँ और धीमे धीमे मैं आपको ऐसे सिखाता रहूँगा और उम्मीद है कि आप इसी तरह से सीखते रहेंगे जीवन में। जब तक मैं दोबारा दूसरी वीडियो लेके नहीं आता हूँ, प्लीज़ प्लीज़ आप अपना ध्यान रखिए, स्टे होम, स्टे सेफ, और मेरी भगवान से यही दुआ है कि आप हमेशा स्वस्थ रहें। तब तक के लिए ये आपका दास पीयूष श्रीवास्तव आपसे विदा लेता है। जय हिंद।